हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के इस वीडियो में है ना हम लोग बात करेंगे वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने से पहले आप लोग से अनुरोध है, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं है ना, उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। चलिए, और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि जो भी बिहार बोर्ड का जो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर, उसका ग्रामर सेक्शन, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जो भी पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी मैं अलग से चैनल क्रिएट कर दिया हूँ। उस चैनल का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिएगा ताकि जो वीडियो लगातार वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर, आज के वीडियो में इस टॉपिक पर, कि टॉपिक है आप लोगों का जो वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मतलब होता है, स्टेट ऑफ माइंड मतलब होता है मन की स्थिति। मन की स्थिति या मनोस्थिति भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वर्ब है, आज हम लोग आज हम लोग ऐसे वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी मनुष्य के है ना, उसके मन की स्थिति के बारे में बताता है कि कोई मनुष्य उस स्थिति में क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है ना, अर्थात उसकी मन की स्थिति को बताया जाता है। तो चलिए इसी पर हम लोग, इस वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो वर्ब है ना, वर्ब ऑफ स्टेट, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड क्या है ना, मतलब क्या कि एक ऐसी क्रिया जो किसी व्यक्ति के मन के स्थिति के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति क्या सोचता है, वह क्या जानता है, वह क्या है ना उम्मीद करता है। इस प्रकार की क्रिया को, मतलब कि उसके मन की स्थिति को बताता है। तो इस प्रकार का जो क्रिया है इसे वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। अर्थात मन की स्थिति को बताने वाली क्रिया कहा जाता है। तो चलिए ग्रामर के हिसाब से अब इसको डिफाइन किए हैं, मैंने आप लोग के सामने इसका डिफिनेशन पेश किया है। अब देखते हैं कि ये क्या है। डिफिनेशन है ए वर्ब दैट शोज द स्टेट ऑफ माइंड और मेंटल सिचुएशन है ना, मेंटल सिचुएशन इज कॉल्ड वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब एक ऐसी क्रिया है ना जो यह दिखाता है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के मन के स्थिति के बारे में बताता है। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। इसको दूसरा तरीका से भी मैं डिफाइन किया हूं कि दिस टाइप ऑफ वर्ब एक्सप्रेस व्हाट ए पर्सन थिंक्स और नोस। इस प्रकार की क्रिया यह दिखाता है कि कोई मनुष्य क्या सोचता है, वह क्या उम्मीद करता है, अर्थात उसके मन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि नो मतलब होता है जानना, कंसीडर मतलब मानना, एग्री मतलब होता है सहमति होना, अंडरस्टैंड मतलब समझना है ना, और इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से अब समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है वो किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं
सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कि ये जो वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड क्या है और वो किस प्रकार से इसका यूज किस स्थिति में किया जाता है और क्या सोच करके किया जाता है। चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूँ, है ना। इसमें से ये जो नो दिख रहा है आपको, ये कंसीडर्ड है, फिर उसके बाद एग्री है, उसके बाद अंडरस्टैंड है, सॉरी अंडरस्टैंड है, उसके बाद ये है इमेजिन। ये सारा का सारा वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी बताया था। अब हम लोग यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और यूज करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश किया हूं, अब देखते हैं कि सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहा है आई नो दे डोंट लाइक मी। मैं जानता हूं कि वे लोग मुझे नापसंद करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा किया होगा मैंने, उन लोगों के साथ कुछ गलत किया होगा जिसके कारण वे लोग मुझे गलत समझ बैठे हैं। इसका मतलब वो दुखी मन से कह रहा है, तो यहाँ पे मन की स्थिति को तो दिखा रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे ये जो नो है ना, ये नो ये होगा वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन की स्थिति को दिखा रहा है। चलिए दूसरा सेंटेंस है, इट इज कंसिडर्ड दैट नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ ए मैन। ऐसा माना जाता है कि किसी भी, है ना, मनुष्य का जो ज्ञान है ना, किसी भी मनुष्य का ज्ञान उसके तीसरी आंख के रूप में कार्य करता है ना। ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये नॉलेज किसी भी वस्तु के, है ना, उसकी वास्तविकता क्या है ना, उसकी क्या सच्चाई है, यहाँ तक पहुंचाता है ये ज्ञान। इसीलिए कहता है कि ज्ञान जो है ना किसी भी मनुष्य की तीसरी आंख होती है। तो इस स्थिति में जरा सोचिए, अगर इट इज कंसिडर्ड दैट नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ ए मैन, मतलब क्या ऐसा माना जाता है। इसका मतलब आप भी माने हैं, सब भी मानता है, ये सर्वमान्य है, सभी लोग मानता है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो गॉड में भरोसा रखता है या नहीं भी रखता है, नॉलेज सबके लिए जरूरी है ना। जिस तरह से शिक्षा का अधिकार है तो सबके लिए सबके लिए आवश्यक है शिक्षा, सबको जरूरी है। इसी तरह से ज्ञान भी सभी को जरूरत है। एक ज्ञान के बिना मनुष्य जो है ना, मनुष्य अधूरा होता है। इसीलिए कह रहा है कि किसी भी मनुष्य का जो ज्ञान है ना, वो उसके तीसरी आंख के रूप में कार्य करता है। ये सर्वमान्य है, सभी मानता है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंसीडर है, कंसीडर मतलब होता है मानना, ये जो कंसीडर है ना, ये किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को बता रहा है, मतलब उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि ज्ञान जो है ना मनुष्य का तीसरा अंक होता है। उसके बाद वाला सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई एम श्योर वी कैन ऑल एग्री टू दैट, है ना। मैं इस मामले में निश्चित हूं कि हम लोग सभी आदमी, है ना, उनसे एग्री हो सकते हैं। इसका मतलब हम लोग मान चुके हैं, है ना, हम लोग में आपस में सहमति हो चुकी है ना। तो इस स्थिति में ये जो एग्री है ना, ये मन के स्थिति को दिखाता है। तो इस सेंटेंस में ये जो एग्री है ना, ये वर्ब है, और ये वर्ब कौन सा है, स्टेट ऑफ माइंड के रूप में कार्य करता है। क्योंकि ये रूप बदलता है, जगह के अनुसार वर्ब में के रूप में परिवर्तन होता है, इसीलिए तो ये प्रिंसिपल वर्ब है ना। तो प्रिंसिपल वर्ब का ही तो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। चलिए उसके बाद वाला सेंटेंस जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वेयर क्राइंग, है ना। अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों रो रहे थे। इसका मतलब उसके रोने का कारण जान गया हो, है ना। यदि रोने का कारण जान गया, मान लीजिए उसके यहाँ किसी का डेथ हो गया है ना, तो उसका कारण जानने क्या हो, उसके मन में, है ना, मन में थोड़ी सी दुख की भावना तो आई ना, थोड़ी सी क्या। यदि आप ही के पड़ोसी में यदि कोई किसी का डेथ हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए हमारे दिल में, आपके दिल में सहानुभूति होती है ना, थोड़ी सी दुख होती है।
है ना। इसीलिए इस स्थिति में हो सकता है कि उनको इनसे बहुत ज्यादा सहानुभूति आई होगी। तो ये भी मन की स्थिति को बता रहा है ना, कि दुखी मन से कह रहा है ओ अब समझ में आया कि आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे। तो इस स्थिति में ये जो अंडरस्टैंड है ना, ये अंडरस्टैंड ये वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगा। उसके बाद वाला सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, इमेजिन होता है। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। वी इमेजिन वी आर फ्लाइंग इन द स्काई, कि कल्पना कीजिए कि हम लोग कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है, यदि सोते सोते सोने के वक्त वह यदि सपना देख रहा है, यदि कोई कुछ बोलता है, यदि कोई कुछ बोलता है कि है ना, कि कल्पना कीजिए है ना, कि मान लीजिए कि कोई कहीं गया, ठीक है, मान लीजिए कि वह मनाली, कोई मान लीजिए राम है, ये राम मनाली गया, ठीक है। मनाली का वहां का जो दृश्य देखा, मनाली एक हिल स्टेशन है ना, वो हिल स्टेशन है, वहाँ का दृश्य, वो पहाड़ी एरिया है, वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा होता है, नेचुरल साइट बहुत अच्छा होता है, देखने को मिलता है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य देखा होगा, यदि वो कल्पना कर रहा है, यदि यहाँ आकर के अपनी आप बीती अपनी यात्रा वृत्तांत को यदि हम लोगों के पास में यदि वो बोल रहा है, तो ऐसा बोलता है कि मान लीजिए यदि ऐसा स्थिति में हम लोग थे कि एक झूला होता है ना, एक झूला होता है, उसको रस्सी में लगा करके जो है ना, वो जैसे लिफ्ट टाइप का होता है, जैसे हिल स्टेशन पर जाइएगा तो लिफ्ट टाइप का होता है, वो रस्सी पर ही चलता है ना। और नीचे एकदम इस पहाड़ से लेकर के उस पहाड़ी तक में जो है ना, एक रस्सी को अटैच किया जाता है, उस रस्सी में जो है ना डोली जैसे लगा हुआ रहता है, वो यहाँ से वहां तक चलता है। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि 2-4 आदमी उसमें है, या राम है या उसका कोई उसके परिवार का लोग है, तो राम वर्णन कर रहा है कि कल्पना कीजिए ना कि हम लोग आकाश में उड़ रहे थे, है ना, उड़ रहे हैं। यदि ऐसा स्थिति में अगर चारों तरफ से मान लीजिए कि एकदम गहरी सी घाटी है, दोनों तरफ पहाड़ी है, और उस बीच में आप रस्सी के सहारे यदि उड़ रहे हैं हवा में, इसका मतलब क्या, स्लाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि मान लेते हैं कि हम लोग क्या है कि हवा में फ्लाई कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। तो यह मन की स्थिति को बता रहा है ना, भले वो कल्पना कर रहा है, लेकिन कल्पना भी तो एक प्रकार के मन की स्थिति है ना। तो इस स्थिति में, इस सेंटेंस में ये जो इमेजिन है, ये इमेजिन ये वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कहलाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और ध्यान रखिएगा कि जो भी एक सूचना मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो भी क्लास है ना, बिहार बोर्ड का क्लास 9th, 10th, 11th और 12th का इंग्लिश लिटरेचर में जो प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस है ना वीडियो का लिंक या उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।